क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि कॉट थीटा बराबर में 7/8 है तो ये दिया है फर्स्ट, ऊपर दिया है ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और इसके बटे में लिखा हुआ है 1 प्लस का कॉस थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस का कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम ये दिया है तो इसको लिख लेते हैं। हम इसमें देखिए चित्र बनाते हैं और आप देखोगे कि इसमें कॉट थीटा दिया हुआ है, तो थीटा देखेंगे तो अंदर होता है थीटा, बाहर नहीं लिखते हैं हम थीटा को लिखते हैं हम अंदर। तो यहाँ पर हम ए बी सी कहीं भी मान सकते हैं, तो हम उसी प्रकार मान लेंगे क्रम से, जैसे ऊपर होता है ए, यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा सी। अब हम कोई भी क्रम से मान सकते हैं क्योंकि थीटा यहाँ पर हमने मान लिया है, तो इसके सामने ये हो जाएगा लंब इसका, समकोण त्रिभुज का। तो अब ये हो जाएगा ए बी सी, ये हमने लिख लिया है। ये हो जाएगा बी जो है 90 डिग्री का हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें जो कोण बी है वह 90 डिग्री का है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए सी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर यानी हो जाएगा बी ए स्क्वायर प्लस का फिर हो जाएगा बी सी यानी आधार का स्क्वायर। तो ए सी, सबसे पहले हम कॉट का थीटा का इसमें निकाल लेते हैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला रहता है आधार बटे में लंब, ये रहता है कॉट थीटा का। तो आधार हो जाएगा 7, ये लिख दिया हमने 7, आधार हो गया इसमें 7 और लंब हो जाएगा इसका 8। तो ए सी हमें निकालना है सबसे पहले। तो ए सी स्क्वायर बराबर, ये हमने इसी प्रकार लिखा क्योंकि ये दिया नहीं है, बी ए यानी लंब दिया हुआ है 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी सी दिया है 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64 बराबर में ए सी स्क्वायर बराबर में इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 113। तो ए सी बराबर में रूट के अंदर आ जाएगा 113। ए सी बराबर में कितना आ गया, ये आ गया है ए सी यानी कर्ण आ गया है। अब इसमें क्या क्या ज्ञात करना था, ये हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया है 1 क्वेश्चन को। तो अब हम ऊपर देखा हमने कि 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ भी लिखा है 1 माइनस का साइन थीटा, तो हमने इसको इस प्रकार लिख लिया है, एक ब्रैकेट में लिख लिया है 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब ये इसलिए लिखा क्योंकि आप लोगों ने वर्गांतर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसमें हमने जाना था कि एक में प्लस में होता है, एक में माइनस में होता है। तो हमने पहले माइनस प्लस किया तो माइनस आ गया यहाँ पर, फिर हमने 1 को स्क्वायर कर दिया और साइन थीटा को भी स्क्वायर कर दिया। अगर हम इसको लिखेंगे तो इसी प्रकार लिख लेंगे। अब जैसे दूसरा है 1 प्लस का कॉस थीटा, यहाँ भी है 1 माइनस का कॉस थीटा, इसको भी हम लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा और स्क्वायर लगा देंगे। तो हमने इसको इस प्रकार लिख लिया है। अब लिखने के बाद अब हमें देखना है, यहाँ पर लिखा है साइन थीटा, तो आपको मालूम है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अगर नहीं मालूम है तो इस प्रकार से आप लोगों को ट्रिक लिख लेना है, लाल कक्का। ओके, लाल कक्का लिखा हमने। अब आपको हमें मालूम नहीं है कि हमारा जो साइन थीटा है उसका मान क्या है, बस हमें ये मालूम है कि ऊपर होता है साइन कॉस टेन और नीचे होता है कॉसिक सेक कॉट। तो साइन का ये हो जाएगा यहाँ पर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लिख देते हैं बराबर में ये 1 का स्क्वायर इसी प्रकार लिखा हमने अभी, और यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा का लंब हमने निकाला है, यहाँ पर 8 है, लंब दिया है 8, हमने 8 लिखा और लंब बटे कर्ण, तो कर्ण हमने यहाँ पर निकाल लिया है, रूट के अंदर 113, तो रूट के अंदर 113, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, ये हमने स्क्वायर लगा दिया। अब आएगा बटे में कॉस का, तो कॉस का देखिए आधार बटे कर्ण, तो आधार देखिए कितना दिया है 7 दिया है, आधार दिया है 7 और यहाँ पर कर्ण दिया है रूट के अंदर 13, तो 1 स्क्वायर इसी प्रकार लिखा माइनस का और आधार हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा रूट के अंदर 13 और यहाँ पर हम लगा देंगे स्क्वायर, लगा दिया। बस अब हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन करनी होगी। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का साइन, अभी हम इसको कर रहे हैं 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64,
स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 113। अब यहाँ पर करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। अब हम स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 113 में से रूट हट जाएगा तो आ जाएगा 113। अब हमने यहाँ पर देखा कि 64 यहाँ लिखा है और 49 यहाँ पर लिखा है और ये कट नहीं रहा है। अब ये भाग के रूप में लिखा है तो 113 यहाँ पर लिखा है, 113 यहाँ पर लिखा है, तो हम इसे काट देते हैं। नियम मैंने आपको बताया था कि त्रिकोण विधि में हम काटते नहीं हैं, इसलिए हम काटेंगे नहीं, यहाँ पर लिखेंगे। मैं यहाँ का यहाँ कर देता हूँ इसकी कैलकुलेशन। तो 1 माइनस का बचेगा 64 और बटे में आ जाएगा 1 माइनस का यहाँ आ जाएगा 49, ये बचा है केवल। अब ये भी कट जाएगा, देखिए प्लस का 1 यहाँ भी है, प्लस का 1 यहाँ भी है, तो ये भी कट गया। तो यहाँ पर बचा केवल 64 बटे 49। देखिए माइनस माइनस यहाँ पर ये भी कट गया, यही आ गया है आंसर। ये हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो हमने कैलकुलेशन कर ली इसकी। अब दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ये तो बहुत ईजी है। इसमें हमें क्या करना होगा, कॉट का पहले फॉर्मूला लगाना होगा। आपको मालूम है, देखिए ये लिखा हुआ है, कॉट का हो जाएगा इसमें आधार बटे लंब। तो आधार इसमें दिया है 7 और लंब हमने निकाला है, लंब ये है 8 और इसका कर देना होगा स्क्वायर, तो हो जाएगा 49 बटे 64। ये आ गया है, ये आ गया है दूसरे का। 12वां क्वेश्चन करते हैं। यदि 3 कॉट ए लिखा हुआ है, 3 कॉट ए बराबर में 4 है। अब यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है गुणे के रूप में, तो हम इसको बटे में कर लेंगे, 4 बटे 3 हो जाएगा। तो जांच कीजिए कि यहाँ भी लिखा हुआ है 1 माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर में ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए है या नहीं। और यहाँ इसकी बटे में लिखा है 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनाना है। तो जैसे कॉट का दिया है क्वेश्चन में 3 कॉट ए बराबर में 4, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कॉट ए बराबर में 4 बटे 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो कॉट का ये हो जाएगा। अब कॉट का हम फॉर्मूला लगा देते हैं तो आ जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार हो गया इसमें ऊपर का, ये 4 हो गया इसमें आधार और लंब हो गया इसमें 3। इसको मान लेंगे ए, यहाँ पर मान लेंगे बी, यहाँ पर मान लेंगे सी। ये तो होगा 90 डिग्री का बी। 1 माइनस का tan स्क्वायर ए बटे में है 1 प्लस का tan और स्क्वायर ए, ये है ए सी यानी कर्ण नहीं दिया है। तो हम सबसे पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो बी है वो 90 डिग्री है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ये हमने लिखा। अब हो जाएगा यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर में, और अब देखेंगे लंब का बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए बी दिया है कितना 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी दिया है 3 तो 3 का स्क्वायर बराबर में ए सी हमें निकालना है, तो इसी प्रकार लिखा ए सी स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो गया, दोनों को प्लस कर देंगे 25 आ जाएगा। और ए सी बराबर में रूट के अंदर 25, तो ए सी बराबर में आ गया 5। ए सी बराबर में कितना आ गया 5 आ गया। तो ये निकल के आया है कर्ण। और कर्ण देखिए सबसे बड़ी भुजा होती है, तो देखिए 4 से बड़ी है 5 आ गया है और ये लंब है। अब ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें सिद्ध करना है ये, इसके आगे का देखिए दिया हुआ है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। tan का जो फॉर्मूला रहता है tan ए दिया है, इसको पढ़ लिया हमने थीटा, तो tan का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा माइनस का। अब इसमें देखेंगे लंब क्या है 3 है, 3 लिखा बटे में, और आधार तो आधार दिया है 4 तो 4 लिख लिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और बटे में लिखेंगे यहाँ भी लिखा है tan, पहले लिखा है 1
प्लस अब 10 स्क्वायर यही हो जाएगा 3/4 और ये स्क्वायर हो गया। अब ये हो जाएगा राइट हैंड साइड ये वाला। तो इसमें हम स्क्वायर कर देते हैं 3 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और बटे में 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, ये हमने लिखा। फिर आएगा बटे में 1 प्लस का 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया और 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो गया। अब देखो यहाँ पर लिखा है माइनस का 1 लिखा हुआ है, तो हम इसको देखो इस प्रकार लिखेंगे 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 16 में अगर हम 9 माइनस कर दें, देखिए माइनस का 9 है तो 16 एकम 16 और 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो बचेगा 7 और ये बटे में 16 है तो हमने 16 को इसी प्रकार लिखा। इसी प्रकार इसमें करेंगे 16 एकम 16, तो 16 तो इसी प्रकार लिखा रहेगा नीचे का, तो इसको करेंगे 16 एकम 16 और 16 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। तो ये कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से हो गई है। अब यहाँ पर देखेंगे ये भाग के रूप में लिखा हुआ है, ओके। तो अब 16 और यहाँ भी लिखा है 16, ये कट जाएगा लेकिन हम काटते नहीं हैं, मैंने आपको बताया है। तो हो जाएगा 7 बटे में 25 ये बचा है और ये हो गया है लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। अगर यही आता है 7/25 तो हम लिखेंगे हाँ, अतः हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम कॉस का लगा देते हैं फॉर्मूला। तो कॉस बराबर में होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार देखेंगे, आधार हो जाता है, आधार हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा इसमें 5, इसका स्क्वायर माइनस का और साइन ए। तो इसमें देखेंगे लंब बटे कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा इसमें 5 और इसमें लंब हो जाएगा 3। तो ये हमने लिखा और ये हो जाएगा स्क्वायर यहाँ पर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस का साइन, 4 का स्क्वायर किया 16 हो गया और 5 का स्क्वायर किया तो 25 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग हर के रूम में लिखा है 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और ये जो है माइनस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7। तो ये हो गया है प्रूफ। RHS यानी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, ये हो गया है प्रूफ। यही हमें सिद्ध करना था। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर में 1/√3 के अंदर 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है sin A cos C प्लस cos A sin C, ये दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है cos A cos C माइनस का sin A sin C। tan A इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो A को पढ़ लेंगे हम थीटा, तो tan बराबर में हो जाएगा लंब बटे आधार। तो एक हम यहाँ पर बना लेते हैं समकोण त्रिभुज और यहाँ पर A है तो A यहाँ पर मानेंगे, B यहाँ पर मानेंगे और C यहाँ पर मानेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि जो B है वो 90 डिग्री है तो हम 90 डिग्री लिखा। वैसे ये 90 डिग्री होता है B, हर क्वेश्चन में हमने किया है। और आधार इसमें हो जाएगा रूट के अंदर 3। अब हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण के लिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में B बराबर 90 डिग्री है तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लगा देंगे AC यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर, लंब दिया है BC स्क्वायर प्लस AB यानी आधार का स्क्वायर। AC नहीं दिया है तो AC स्क्वायर इसी प्रकार लगा। BC दिया है 1 प्लस का, इसमें स्क्वायर होगा और आधार दिया है रूट के अंदर 3 और इसका स्क्वायर होगा प्लस स्क्वायर से रूट हट जाता है और स्क्वायर ही से रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ पर है रूट लगा हुआ है 3 पे तो रूट हट गया, 3 बचा केवल और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा बराबर में AC स्क्वायर बराबर में 4 हो गया, AC बराबर में 2 आ गया। इस पर रूट लग गया, देखिए स्क्वायर हटाया तो बस 4 का वर्ग होता है 2, हमने 2 लिख दिया। तो AC यानी कर्ण आया है 2 हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में ये बोला था sin A,
तो लिखेंगे साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन का। हमने यहाँ पर साइन लिखा और क्वेश्चन में ये है ए, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब और आधार हो जाएगा रूट के अंदर कर्ण दिया है सॉरी, तो 1/2 आ जाएगा। तो ये तो हमने निकाला साइन का, और कॉस भी दिया है तो इनटू में होगा इसी के 1/2, ये हो गया साइन का और इनटू में और कॉस सी, तो कॉस सी का फॉर्मूला होता है, इसका आधार होगा यानी इसकी जो सामने वाली भुजा कहलाएगी वो कहलाएगी लंब, ये तो हो गई लंब, ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता तो इसमें 2 ही रहेगा, तो आ जाएगा 1/2। ये लगाया हम यहाँ पर लिखा लाल कक्का, तो आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस का साइन है तो हमने प्लस का साइन लगाया, कॉस ए, तो कॉस हमने यही हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका हो जाएगा रूट के अंदर 3 और कर्ण हो जाएगा इसका ये 2 घोड़े के रूप में। देखिए यहाँ पर घोड़े का साइन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बगल बगल में लिखा है, तो साइन सी का हमने यहाँ पर लगाया लंब बटे कर्ण, तो लंब साइन सी यानी क्या है सी दिया है, तो सी के अनुसार इसका लंब हो जाएगा ये रूट के अंदर 3 और कर्ण है 2, तो 2 हमने लिखा। ये हम कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हर समान है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आएगा, प्लस 2 एकम 2 2 दूनी 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। अगर हम इनको करते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये रूट के अंदर स्क्वायर, रूट के अंदर 3 और स्क्वायर से रूट हट जाता है तो केवल 3 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 4 लिखा हुआ है तो यानी हर समान है, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, इनको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, लेकिन हम काटते नहीं है त्रिकोण विधि में, तो बराबर में कितना आ गया 1। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब हमने लिखा दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कॉस ए, तो कॉस ए का देखिए ये लिखा हुआ है फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो हमने लिखा आधार बटे कर्ण, तो आधार देखेंगे इसमें ए है तो ए के अनुसार देखेंगे, ए जो सामने वाला हो जाएगा इसका लंब, ये हो जाएगा इसका आधार और ये हो जाएगा कर्ण, तो आधार आया है रूट के अंदर 3 और कर्ण आया है 2। अब इनटू लगेगा गुणे का साइन, कॉस सी, अब कॉस सी के अनुसार देखेंगे, सी से देखेंगे तो ये हो जाएगा इसका लंब और इसका हो जाएगा ये आधार, ये हो जाएगा कर्ण, तो आधार आया है 1/2। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देते हैं, फिर उसके बाद है साइन ए, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब है इसमें साइन ए है तो ए कोण से देखेंगे इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, तो आ गया है 1 लंब आ गया है और फिर हो जाएगा कर्ण आया है 2 और गुणे का साइन साइन सी से देखेंगे तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, साइन सी से देखेंगे तो ए से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब और आधार चेंज हो जाते हैं लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता, मैंने आपको बताया है। तो साइन ए तो ये तो हमने मान रख दिया है, अब साइन सी का मान रखना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4 और रूट का हम 1 से करेंगे तो रूट के अंदर 3 हो जाएगा, माइनस का साइन यहाँ भी हो जाएगा, देखिए ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाया, 2 एकम 2 2 दूनी 4 और यहाँ भी आ जाएगा रूट के अंदर 3। हमने देखा कि यहाँ पर हर समान है तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, अगर हम इनको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, अगर हम √3 और माइनस √3 माइनस का साइन है माइनस किया तो 0 आ गया, बराबर में आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आंसर।